हेलो बच्चों। यहां दिया है रोलिंग बॉडी ऑफ मास 4 kg, रेडियस r and of radius of gyration k is equals to r by root 3 placed on the plant moves with acceleration a naught. Find the frictional force acting on the body if it is rolling without slipping. क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसका प्लैंक पे चढ़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम प्लैंक पे चढ़ जाएंगे, ध्यान से देखना, तो प्लैंक एक्सेलरेटिंग है तो हम लोगों को एक सूडो फोर्स भी दिखेगा। तो सबसे पहला फोर्स लग गया प्लैंक के सॉरी बॉडी के ऊपर में mg, नीचे नॉर्मल ऊपर की तरफ में, और जो सूडो फोर्स लग रहा होगा fp वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। तो यहाँ कहीं पे हम लोगों के पास फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। क्लियर? और एक बॉडी का जो मोशन हम देखेंगे प्लैंक के रेस्पेक्ट में, हम प्लैंक के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ a इधर होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होगा वो a बाई आर पीछे होगा। क्लियर? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बोला इट इज रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। तो अब अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो यहां से मिलेगा एफ पी माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ पी की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो मिलेगा एम ए नॉट माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। अब अगर इसमें हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं सेंटर के अबाउट, तो तुमको दिख रहा है सूडो फोर्स का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क और एमजी का टॉर्क सारे जीरो हो जाएंगे। टॉर्क के नाम पे केवल आएगा एफएस। तो अगर हमने यहां से लिखा तो हमें मिलेगा एफएस इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हमारे पास आ गया एफएस इंटू आर। आई की जगह हम लोग लिखेंगे एम के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको दिया हुआ है, और अल्फा की जगह आ जाएगा ए बाई आर। तो यहां से हम लोगों ने लिखा है एफ एस इंटू आर इज इक्वल्स टू एम। के की जगह अगर मैं लिखता हूं आर बाई रूट 3, तो यह हो गया आर स्क्वायर बाई 3 इंटू ए बाई आर। तो दिख रहा है इस आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से एफ एस इज इक्वल्स टू आता है एम ए बाई 3। इस एफ एस को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग 1 में वापस पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एम ए नॉट माइनस एम ए बाई 3 इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसको राइट साइड में ले जाइएगा तो मिलेगा 4 ma/3 इज इक्वल्स टू एम ए नॉट। तो इससे एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए बराबर आपके पास आता है 3a0/4। और हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमको फाइंड करना है तो इस एफ एस में हम लोग ए की वैल्यू पुट कर दें। तो ये आ रहा था m/3, और ये हम लोगों के पास यहां से आ जाएगा 3a0/4। हाँ, 3a0/4। क्लियर? तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। मास कितना दिया है देख लीजिए जरा। मास इज इक्वल टू दिया है 4 kg। कितना दिया है? 4। तो यहां से हम m की जगह 4 पुट कर दे, तो 4/4, और ए नॉट दिया था 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आता है 1 न्यूटन। तो जो हम लोगों के पास फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन। आपसे आंसर न्यूटन में ही पूछा था, तो वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।